हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। अभी तक हम लोग मानव जनन स्वास्थ्य को पढ़ रहे थे, अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझे कि सरकार ने हम लोग मनुष्य के लिए या फिर सरकार ने एक फैमिली प्लानिंग बोलकर एक संस्थान चलाया, जिसको आज हम लोग RCH के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। तो इन सबों के बारे में जाने कि फैमिली प्लानिंग जो है हमारे भारत में सबसे पहला वो देश है विश्व में जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को सबसे पहले चलाए थे। उनके बाद बहुत सारे गर्भ निरोध विधि को समझें। जनसंख्या बढ़ रहे हैं, उनसे जो है देश की विकास घट रहे हैं। तो इन सबों को रोक लगाने के लिए सरकार ने बहुत सारी विधि को दिए। उनकी में गर्भ निरोध विधि को बहुत पूरी तरह से समझे। उसके बाद एक हम लोग समझे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। MTP को समझे कि अबॉर्शन से क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदा हो सकते हैं, कब तक कराना चाहिए, किस स्थिति में कानूनी जुर्म नहीं होंगे, किस स्थिति में कराने से कानून उसमें कार्रवाई की जा सकती है। उनके बाद हम लोग STD पर बात किए, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। उस पर बात की कि वो बीमारी कैसे होते हैं और वो उसमें कौन कौन सी बीमारी हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उन सबों पर बात किए थे। आज बात करेंगे इनफर्टिलिटी पर, बांझपन की। जो बहुत ऐसे कपल होते हैं जो बच्चे को उत्पन्न नहीं कर पाते, उनका क्या कारण है, उनका क्या उपचार है, उस पर आज बात करेंगे। तो बांझपन, इनफर्टिलिटी। कोई कपल किसी भी गर्भ निरोध का प्रयोग बिना 2 वर्ष तक मैथुनी की क्रिया करता है तथा वह माता पिता नहीं बन पाता है, तो इस क्रिया को बांझपन कहते हैं। कहने का मतलब यह हुए कि कोई कपल किसी भी गर्भ निरोध, इतना गर्भ निरोध का विधि बताया, उनका प्रयोग किए बिना वो मैथुनी की क्रिया 2 वर्ष तक कर रहे हैं और उस माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे बांझपन। बांझपन के लिए हमारे देश में अनेक स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक चला रहे हैं। सरकार जो है बांझपन के कारण जानने के लिए बहुत सारे इसके लिए स्पेशल एक क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जिसका बोलते हैं स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक। इससे बांझपन का कारण पता चलता है और उसका उपचार करते हैं। जिन कपल में यह उपचार नहीं हो पाता है, अगर मान लीजिए उनका कारण पता चल गया, उपचार कर रहे हैं, अगर उन पर उपचार करने के बाद उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी वैज्ञानिक ने एक तकनीक लाए हैं जिसका नाम है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके सहायता से वो माता पिता बन सकते हैं। तो इस आज के टॉपिक में ART पर ही पूरा डिटेल करेंगे। ART क्या है? ART एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो महिलाएं या जो पुरुष बांझपन में है उसमें वो भी माता पिता बन सकते हैं इस टेक्निक का प्रयोग से। तो इस टेक्निक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ART निम्नलिखित है। पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है, इस पर बात करेंगे, एक एक को डिटेल से समझेंगे। गिफ्ट गैमेट इंट्राफैल्लोपियन ट्रांसफर, इस पर भी बात करेंगे डिटेल से कि ये क्या है। उसके बाद है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और लास्ट में है सरोगेट मदर। ये 5 आपके सिलेबस में सरोगेट मदर नहीं है, फिर भी हम आपको समझा देंगे क्या होते हैं। तो इन सबों टेक्निक, ये सभी जो आते हैं, ये सब टेक्निक किसके अंतर्गत आते हैं? ART के अंतर्गत आते हैं, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके मदद से जो है बांझपन जो है, जिसमें बांझपन है, वो भी माता पिता बन सकते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर एक एक करके सबको हम लोग डिटेल से समझेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी पर बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको शॉर्ट में IVF-ED, इनका ये इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं। मेडिकल में इस टर्म का यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आखिर होते क्या है, ये क्या है? जब किसी मादा में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है, कोई कारण हो कि उसमें निषेचन नहीं हो पा रहा, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल पा रहे हैं, तब जो है इस विधि का प्रयोग कर निषेचन कराया जाता है। किस विधि का? टेस्ट ट्यूब बेबी का। इसमें क्या होते हैं देखिए। इस विधि में डोनर नर मादा, मतलब कह सकते हैं वो व्यक्ति जिसमें निषेचन की क्रिया ना हो पा रहे हैं, या तो नर का शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम हो, ऑलिगोस्पर्मिया हो, स्पर्म की संख्या कम हो, तो अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए के इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में क्या होते हैं कि डोनर नर तथा मादा जो कपल है, उसके नर का शुक्राणु में अगर मान लीजिए कि संख्या कम है, या वो मादा के अंडाणु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर अंडाणु का जो है उस वॉल को नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसका जो बाह्य आवरण है, कोरोना रेडियाटा, वो सबको नहीं तोड़ पा रहे, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो उन सबों को देखते हुए ये टेक्निक का प्रयोग लाया गया।
कि जो नर है और मादा जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पा रहा, तो दोनों का नर और मादा का युग्मक को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, निकाल के लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। निकालने का उसका प्रोसीजर अलग होते हैं, वो टेक्निक हमें इतना डिटेल से यहाँ नहीं जानना है। तो सिर्फ ये जानिए कि नर और मादा के युग्मक को निकाल लिया जाता है, निकाल के प्रयोगशाला में वो दोनों को निषेचित कराया जाता है। नर तथा अंडाणु नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में संलयन कराया जाता है। कहाँ पे? तो प्रयोगशाला में संलयन करा दिया गया। इसी विधि को जो बाहर में निषेचन हो रहा है, प्रयोगशाला में जो निषेचन करवाते हैं उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस निषेचित अंडाणु को मादा के अंडवाहिनी या गर्भाशय में डालते हैं। अब जो निषेचित अंडाणु हो, निषेचन तो हो गए, अब बाकी बात तो मादा के बॉडी में डाल देना है। तो मादा के बॉडी में डालने के लिए दो जगह होते हैं, एक अंडवाहिनी में डाल सकते हैं और एक गर्भाशय में डाल सकते हैं। तो अंडवाहिनी में किस स्थिति में डालेंगे और गर्भाशय में किस स्थिति में डालेंगे? अंडाशय अंडवाहिनी में उस स्थिति में डालेंगे जब जायगोट विभाजित करके मरुला अवस्था तक होंगे, तब तक। अगर जायगोट विभाजित करके ब्लास्टुला अवस्था तक हो गए हैं तो उसको गर्भाशय में डालना पड़ता है। निषेचित अंडाणु को अंडवाहिनी में डालते हैं। वो जो निषेचित अंडाणु है जिसे मरुला स्टेज में अगर है तो उसको अंडवाहिनी में ही डाल देना है। इस विधि को बोलते हैं जिप्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर वो निषेचित अंडाणु का स्टेज जो है ब्लास्टुला तक हो गए हैं तो उसको गर्भाशय में डालते हैं। इस विधि को IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। आगे चलते, ये निषेचित अंडाणु विकसित कर बच्चे को जन्म देते हैं, विकसित कर बच्चे को जन्म देते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझ में आया कि कैसे होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं ये समझ में आए। जिप्ट क्या होते हैं, IUT क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे तैयार होते हैं ये समझ पाए। टेस्ट अभी तक ऐसा विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं कि गर्भावस्था जो होते हैं मीन्स गर्भाशय को नहीं बना पाए हैं। अगर गर्भाशय को बना लेंगे तो बाहर में ही बच्चे का जो है पालन पोषण हो सकता है, बाहर में निषेचन हो सकते हैं लेकिन बच्चे का पालन पोषण माँ के गर्भ में ही होंगे। ऐसा भी विज्ञान उतना आगे नहीं बढ़े हैं जो कि गर्भाशय को वो बना पाए। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब बेबी। एक मूवी आए हैं, हाल ही में आए थे, अक्षय कुमार का है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मूवी में टेस्ट ट्यूब बेबी का ही जिक्र पूरा किए हुए हैं। उसमें बताया है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या प्रोसेस है, कब उसमें किस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी को अडॉप्ट किया जाता है, ये कंडीशन को अप्लाई करना होता है। अब जो टेस्ट ट्यूब का थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 3 अक्टूबर 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। ये जो है पहले टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं था। पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का कब हुआ? 1978 में। उस बेबी का नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन थे, ये एक फीमेल थे जिनका जन्म इंग्लैंड में हुए थे। कब हुए थे? 3 अक्टूबर 1978 में। यह पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। अब भारत में भी पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कोई होंगे उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस टेस्ट ट्यूब बेबी का जो नाम कुछ तो होगा। इस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। जो माता जन्म लिए थे, ये जो फीमेल जन्म लिए थे टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के माता के अंडाशय में उस निषेचित अंडाणु को डाल दिया, अंडाशय अंडवाहिनी में या फिर गर्भाशय में डाल दिए। तो फिर वो जब विकसित होकर बच्चे जो बने वो फीमेल बने। इसे जनरली ये फीमेल बनेंगे ये जरूरी नहीं है, नर हो या मादा दोनों बन सकते हैं। तो जो पहला बने थे वो फीमेल थे और इसका क्या नाम रखा गया था? लुइस जॉय ब्राउन। और कहाँ पे हुए थे ये? इंग्लैंड में हुए थे। आखिर इनका जो प्रोसेस थे, इस प्रोसेस को करने वाले, इस विधि को बताने वाले पहला डॉक्टर कौन थे? तो वो थे डॉक्टर पैट्रिक तथा डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। ये दोनों ने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस बताया। इन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी को तैयार करके बच्चे को जन्म भी दिलवाया। तो जिस बच्चे को जन्म दिलाया उसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन और ये 3 अक्टूबर 1978 में हुए थे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का कहानी समझ में आए कि जिप्ट क्या होते हैं। जिप्ट क्या होते हैं? जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, मतलब प्रयोगशाला में निषेचन करवाते हैं। तो वो निषेचन जब युग्मनज बन जाएंगे, युग्मनज के बाद वो अगर मरुला अवस्था तक रहते हैं तो उसको अंडवाहिनी में डालेंगे, तो उसी को बोलेंगे जिप्ट। अगर वो ब्लास्टुला स्टेज तक हो जाएंगे तो उसको गर्भाशय में डालेंगे, उसी को बोलेंगे IUT। समझ रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी का यहाँ तक समझे, इनको नोट कीजिए। फिर आगे बात करेंगे कि भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी पहला कौन सा है, कब हुए, जन्म लिए थे। तो अभी जो है टेस्ट ट्यूब बेबी को समझे। टेस्ट ट्यूब बेबी जो पूरे विश्व में लुइस जॉय ब्राउन बोल के एक महिला है जिनका जन्म, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं। वो 3 अक्टूबर नहीं, वो 26 अगस्त होंगे। वो 3 अक्टूबर ना होकर 26 अगस्त होंगे।
वहाँ पे 3 अक्टूबर नहीं लिखिएगा। लुइस ब्राउन के जन्म जो हुए थे 1978 में ही हुए थे, लेकिन वो 26 अगस्त को हुए थे। और 3 अक्टूबर को भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था, जिनका नाम कनुप्रिया अग्रवाल दुर्गा भी कहते हैं। इस नाम से उसका नाम रखा गया था, कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा। जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है भारत में, उसका क्या नाम है? कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा, जिनका जन्म कब हुए थे? 3 अक्टूबर 1978 में। इसके पीछे एक कहानी है, अब कहानी अभी नहीं बता पाएंगे, जब कभी क्लास में टाइम मिलेंगे तो बता देंगे कि क्या इसके साथ ऐसा कहानी हुआ है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ये हजारीबाग के डॉक्टर हैं, इन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट को किया। टेस्ट ट्यूब बेबी का जो भारत में सबसे पहला चलन हुए वो करने वाले थे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। इनको जो है इस पर केस हो जाते हैं, ये जब टेस्ट ट्यूब बेबी का खोज करते थे इन पर केस हो जाता है। इसी से समझिए कहानी है, जब कभी मौका मिलेंगे तो बताएंगे। तो समझिए भारत में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी थे वो कब जन्म लिए? 3 अक्टूबर 1978, जिनका नाम क्या? कनुप्रिया अग्रवाल। इनको जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी को भारत में सर्वप्रथम चलन किए थे उनका नाम था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, और ये हजारीबाग के डॉक्टर। और इनका जन्म कहाँ हुए थे? कोलकाता में हुए थे। उस वक्त कोलकाता बहुत अच्छे सेक्टर थे मेडिकल के लिए। अब दूसरा जो विधि है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफर। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी समझे, अब दूसरा समझेंगे गिफ्ट। ये क्या विधि है? इस विधि में डोनर नर का शुक्राणु को प्रयोगशाला में क्या होते हैं कि कभी कभी नर का शुक्राणु का फ्लैजेला सब जो है सही से नहीं हो पाते हैं, वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं कि शुक्राणु को जो है, अब मान लीजिए योनि से अंडवाहिनी तक पहुंचने के लिए उसको फ्लैजेला का जरूरत है, और फ्लैजेला सही से कार्यरत नहीं होंगे तो अंडाणु जो है शुक्राणु जो अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो उस टेक्निक के लिए उस प्रॉब्लम के लिए जो है इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में डोनर नर जो नर है उसका शुक्राणु को ले लिया जाता है प्रयोगशाला में, और उसका योगतार्जन मतलब उसको शुक्राणु को एक्टिव करना होता है। तो एक्टिव कर दिया जाता है कहाँ? लेबोरेटरी में ही। और फिर जो उस एक्टिव शुक्राणु को मादा के अंडवाहिनी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। उनको जाने में जो असफलता हो रही थी वो जाने में जरूरत नहीं है, सीधा वहीं पे डाल दिए, जगह पे ही अंडवाहिनी के पास डाल दिए तो निषेचन हो जाएगा। इस विधि में गिफ्ट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें मादा में ही निषेचन होता है, सिर्फ शुक्राणु को मादा के अंडवाहिनी में डालना होता है। समझ पाए गिफ्ट में क्या है? अब है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फुल फॉर्म है। ठीक है, सबका फुल फॉर्म एक जगह लिख कर याद कीजिएगा। क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस विधि में डोनर नर तथा मादा युग्मक प्रयोगशाला में लेकर, इस विधि में क्या होता है कि एक्रोजोम जो है, शुक्राणु का जो एक्रोजोम है वो मादा के अंडाणु का दीवार को तोड़ नहीं पाते हैं, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो उस विधि उसके लिए जो है ये इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? नर तथा मादा का दोनों का युग्मक को लेबोरेटरी में ले लिया जाता है, और क्या किया जाता है? शुक्राणु को अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है सुई के द्वारा। मान लेते हैं ये अंडाणु है, शुक्राणु का एक्रोजोम सही से काम नहीं कर पा रहा तो इस दीवार को नहीं तोड़ पाएंगे, तो शुक्राणु को सीधा इंजेक्शन के थ्रू इसमें डाल दिए। यही हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे हुआ? लेबोरेटरी में हुआ। अब जब जायगोट ये बन गए, निषेचन से जायगोट बन गए, तब इस जायगोट को मादा के शरीर में डालना होगा। तो डालने का 2 जगह है, एक गर्भाशय और एक अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में कब डालेंगे? जब वो जायगोट मरुला अवस्था तक होंगे तब। ब्लास्टुला अवस्था तक हो जाएंगे तो गर्भाशय में डालना होगा। इस निषेचित अंडाणु को मादा के अंडवाहिनी या गर्भाशय में डाल देते हैं। तो ICS भी समझ में आए कि क्या है? सीधा कह रहे हैं इस विधि में डोनर नर तथा मादा युग्मक प्रयोगशाला में लेकर शुक्राणु को अंडाणु के कोशिका दर्भ में डाल देते हैं सीधा। इसमें जो है मान लेते दीवार नहीं तोड़ पा रहे शुक्राणु का एक्रोजोम, तो यही टेक्निक का प्रयोग करना होगा। इस टेक्निक से जो है निषेचन बाहर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसमें हो जा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो जा रहे हैं, और क्या है जिप्ट भी हो जा रहे हैं, IUT भी हो जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि दोनों को एक साथ मिला रहे थे, इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, सीधा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? तो साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? तो ओवम के साइटोप्लाज्म में। चलिए इनको नोट कीजिए। आप बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सैरोगेट मदर पे। अब आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी तक हम लोग 3 विधि को जाने, टेस्ट ट्यूब बेबी को जाने, गिफ्ट को जाने, फिर ICSI को जाने। अब जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये क्या है?
जब नर पार्टनर अपने शुक्राणु का त्याग मादा जनन तंत्र में नहीं कर पाते हैं तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं? मान लीजिए शादी से पहले किन्हीं को ये नहीं पता था कि उस नर में जो है एड्स बीमारी है, तो अगर वो उनको एड्स से अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उस मादा के साथ करते तो उस मादा को भी हो जाएंगे। तो वो मादा जो है अब माँ बनना चाहते तो कैसे बनेंगे? तो किसी दूसरे का शुक्राणु को लेकर मादा की योनि में डालना, उसी को बोलते हैं कृत्रिम इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन हिंदी में इसको बोलते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब शुक्राणु को वेजाइना में डाल दिए तो वो अपने जो है एक्टिवेशन होंगे, अंडाणु के पास जाएंगे, निषेचित करेंगे, फिर वही प्रक्रिया होंगे। बस ये इसलिए लाया गया कि जिसमें अगर सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज किसी नर में हो तो वो शुक्राणु को मादा में त्याग करेंगे तो शुक्राणु को मादा को भी जो वो बीमारी हो सकती है। तो उनका शुक्राणु न देकर किसी और का शुक्राणु को लेकर आर्टिफिशियली देना होता है, इंस्ट्रूमेंट से लेकर उसमें योनि में डाल देना होता है, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब एक है सरोगेट मदर। ये क्या है? ये आज के दौर में काफ़ी चर्चे में है, जिसको बोलते हैं किराए का कोख। किराए का रूम भी मिलता है तो किराए का कोख भी होते हैं। अब ये कैसे संभव हुआ? जब मादा में रोपण से पहले बात करते हैं, हाल ही में शिल्पा शेट्टी, आप पेपर में भी पढ़ेंगे कि शिल्पा शेट्टी हाल ही में जो है सरोगेट मदर बने, करण जौहर उनके भी जो है सरोगेट फादर बने। तो सरोगेट टेक्निक क्या है? जब मादा में रोपण की क्रिया नहीं हो पाता, किसी मादा में क्या होता है कि निषेचन हो जाता है बट वो रोपण नहीं कर पाते, इम्प्लांट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए यह विधि है कि उसको सरोगेट मदर का विधि अपनाना चाहिए। जब मादा में रोपण की क्रिया नहीं हो पाता है तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। मान लेते हैं कि उस नर का युग्मक को नर युग्मक को ले लिया गया और मादा युग्मक को लेके लैबोरेटरी में निषेचन कराया गया, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। निषेचन कराने के बाद वो जायगोट में कन्वर्ट होंगे, जायगोट डिवाइड करेंगे, अगर मोनुला स्टेज में है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, अंडवाहिनी में, अगर वो ब्लास्टोला स्टेज में है तो उसको गर्भाशय में डालेंगे। तो उस मादा में नहीं डालना क्योंकि उस मादा में रोपण की क्रिया तो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो किसी और मादा में, किसी और को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि हाँ आप जो है हमारे बच्चे का पालन कीजिए, आपको इतना पैसा देंगे, तो उसमें वो किसी और मादा का जो है गर्भ में डाल देते हैं, गर्भ में डाले या फिर अंडवाहिनी में डालते हैं, तो फिर उस मादा में अब की बार जो बच्चे का पालन पोषण होता है। इसी को बोलते हैं सरोगेट मदर। इस विधि में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। समझ गए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इस निषेचित अंडाणु को किसी दूसरे मादा के अंडवाहिनी या गर्भाशय में डालते हैं, तो फिर वो उनके पास वही प्रक्रिया हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो गए। इम्प्लांटेशन होने के बाद 9 महीने तक वो बच्चे उनके कोख में रहेंगे और बच्चे का जब जन्म हो जाएंगे तो वो बच्चे जो हैं जिनका था ओरिजिनल उनको मिल जाएंगे। ये इस पर एक चर्चा हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस पर ऑर्डर नहीं दिए थे कि ऐसा हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे दिए हैं कि जिनका बच्चा होगा वही रख सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जिसने 9 महीने के बच्चे को अपने घर में पाले वो कहते नहीं हम ये बच्चा को नहीं देंगे, जिनका रहता है उनको नहीं देते थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं देना ही होगा। पहले ये विधि अपनाने से पहले उस जो मादा सरोगेट मदर बनना चाहेंगे, मतलब जिस बच्चे को अपने कोख में रखना चाहेंगे किसी दूसरे का बच्चे को, तो उसके लिए एग्रीमेंट बनता है कि हाँ वो बच्चे का जब जन्म होगा तो इस बच्चे को हम उनको दे देंगे। यह है सरोगेट मदर। अब इस तरह से पूरा चैप्टर अध्याय 4 जो पूरी तरह से समाप्त होते हैं। इनफर्टिलिटी का कारण बहुत सारे हैं, शुक्राणु का जो है जितना शुक्राणु का निर्माण होना चाहिए उतना नहीं हो पाते हैं, शुक्राणु का सही से मादा जनन तंत्र में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सभी के लिए विभिन्न विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या क्या विधि है, इन विधि के बारे में बताएं, क्या क्या होता है, समझ पाएँ। अब चैप्टर 4 आज समाप्त होते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 5 पर बात करेंगे और जो भी डाउट होंगे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं।